कमरे में 50 लोग थे। सब थके हुए, सब तनाव में। बाहर इराक में जंग चल रही थी। खाना आया और तब कुछ हुआ जो एक जर्नलिस्ट ने पहली बार देखा। सबसे जूनियर सोल्जर्स ने पहले खाना लिया, उनके बाद मिड लेवल ऑफिसर्स ने और सबसे आखिर में सबसे सीनियर जनरल ने। वो जर्नलिस्ट हैरान हो गया। उसने जनरल से पूछा, सर, आप लास्ट में क्यों खाते हैं? जनरल मुस्कुराया और बोला, यही लीडरशिप है। यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आपका एक बार फिर स्वागत है। वो जगह जहां दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की हिडन लेसन्स आपकी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाई जाती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो आज सुनने वाले हो वो किसी ऑफिस ने नहीं सिखाया, किसी बॉस ने नहीं बताया, ये सिर्फ हिडन लेसन्स हिंदी बताता है। अब वापस चलते हैं उसी कहानी में। 2008। साइमन सिनेक एक परेशान आदमी था। करियर अच्छा था, क्लाइंट्स थे, पैसे थे, सब ठीक था, लेकिन अंदर से कुछ खाली था। वो कंपनीज को कंसल्ट करता था, लीडरशिप ट्रेनिंग देता था, लेकिन एक सवाल था जो उसे रात को सोने नहीं देता था। कुछ लीडर्स होते हैं जिनकी टीम उनके लिए जान दे देती है, और कुछ लीडर्स होते हैं जिनकी टीम उन्हें पीछे से चुरा लेती है। फर्क क्या होता है? साइमन ने यह सवाल लेकर रिसर्च शुरू की। कंपनी स्टडी की, आर्मी स्टडी की, स्कूल स्टडी किए, और एक दिन एक मरीन कॉर्प्स जनरल से मिला। उस जनरल ने एक बात कही जो सब कुछ बदल गई। हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और वो मिशन का ख्याल रखते हैं। यहीं से जन्म हुआ लीडर्स ईट लास्ट का। दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। सोचिए, आप अपने ऑफिस में हैं। सुबह 9 बजे आए, पूरे दिन काम किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, दिल लगाकर, रात तक रुके, और अगले दिन बॉस ने वो प्रोजेक्ट मीटिंग में अपने नाम से प्रेजेंट किया। आपका नाम कहीं नहीं था। या फिर कंपनी में लेऑफ्स आए, सबको डर था, और बॉस ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपको बाहर कर दिया। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? वो अकेलापन, वो बेइज्जती, वो फीलिंग, मैं यहां सिर्फ एक नंबर हूं। अगर हां, तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि साइमन सिनेक ने ये बुक लिखी उन्हीं लोगों के लिए जो अपने बॉस से डर कर जीते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए भी जो खुद लीडर हैं और अपनी टीम को सच में लीड करना चाहते हैं। अर्नेस्ट शैकल्टन, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर। 1914 में वो 27 लोगों की टीम लेकर निकला। मिशन था एंटार्कटिका क्रॉस करना, पहली बार सिर्फ पैदल। लेकिन कुछ महीने बाद उनका शिप एंड्योरेंस बर्फ में फंस गया। बर्फ ने उसे दबोच लिया, शिप टूट गई, सब कुछ बर्बाद। 27 लोग एंटार्कटिका की ठंड में बिल्कुल अकेले खड़े थे। कोई मैप नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई होप नहीं। और शैकल्टन ने अपनी टीम को देखा। वो जानता था, अगर मैं टूट गया तो ये सब टूट जाएंगे। उस रात शैकल्टन ने काम किया। उसने सबसे पहले खाना सर्व किया अपनी टीम को। सबसे ज्यादा थका हुआ सेलर पहले खाया। शैकल्टन खुद सबसे आखिर में बैठे, और उस एक जेस्चर ने 27 लोगों को एक फैमिली बना दिया। और उस एक मोमेंट में शैकल्टन ने जाना जो मैं चाहता हूं आप भी आज जानो। लीडर वो नहीं जो सबसे आगे चलता है, लीडर वो है जो सबसे पीछे खड़ा रहता है ताकि कोई पीछे न छूटे। लेकिन जो आगे हुआ वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। रुकिए, एक सेकंड के लिए कहानी बंद करता हूं। क्या आप जानते हैं दुनिया में 85% एम्प्लॉइज अपनी जॉब से खुश नहीं हैं? 85%। मतलब 10 में से 8-9 लोग सुबह उठकर अपनी नौकरी पर जाते हैं और अंदर से एक चीज फील करते हैं, काश आज छुट्टी होती। और ये 85% लोग सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि काम बुरा है, वो इसलिए हैं कि उनका लीडर बुरा है। साइमन सिनेक ने यही रिसर्च में पाया। लोग जॉब नहीं छोड़ते,
लोग बॉस छोड़ते हैं। अब सोचिए अगर यही बात शैकल्टन की टीम के साथ होती तो क्या होता। चलते हैं आगे। 497 दिन, सोचिए, 1 साल से ज्यादा शैकल्टन की टीम बर्फ पर तंबुओं में रह रही थी। खाना खत्म हो रहा था, कपड़े गले से थे, हाथ पैर नंब थे। कुछ लोगों ने हिम्मत हारी। एक रात एक सेलर मिकनिश शैकल्टन के पास आया और बोला, सर, मैं नहीं जा सकता आगे, मुझे माफी चाहिए, लेकिन मैं टूट गया हूं। शैकल्टन ने उसकी आंखों में देखा। फिर उसने क्या किया? गुस्से से चिल्लाया? नहीं। रिजाइन करने दिया? नहीं। शैकल्टन वो रात मिकनिश के साथ बैठा, चाय बनाई, सुनी उसकी बात और कहा, तुम नहीं टूटे, तुम थक गए हो, फर्क है दोनों में। और उस एक रात ने मिकनिश को वापस खड़ा कर दिया। दोस्तों, यहां था दूसरा हिडन लेसन। एक थका हुआ इंसान सिर्फ एक सुनने वाले की जरूरत है, एक टूटा हुआ इंसान सिर्फ एक लीडर की। और तीसरा लेसन जो सबसे ज्यादा दर्द करता है वो ये था, जो लीडर्स अपनी टीम को प्रोटेक्ट नहीं करते वो सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करते, वो ट्रस्ट बर्बाद करते हैं। और ट्रस्ट एक बार टूटा तो वापस नहीं आता। साइमन सिनेक ने अपनी रिसर्च में एक ऐसी कंपनी देखी जिसका सीईओ था बहुत स्मार्ट, नंबर्स हमेशा अच्छे थे, प्रॉफिट था, लेकिन एक रिसेशन में उसने अपनी टीम को बचाने के बजाय अपना बोनस बचाया। और उस एक डिसीजन ने पूरी कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया। लोग काम करते रहे, लेकिन दिल से नहीं, डर से। जहां डर होता है वहां ट्रस्ट नहीं होता, जहां ट्रस्ट नहीं होता वहां टीम नहीं होती, जहां टीम नहीं होती वहां कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, एक सेकंड के लिए सीधे आपसे बात करता हूं। सोचिए, आज सुबह जब आप घर से निकले चाय पी के, क्या आपके मन में एक भी बार आया, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है? अगर हां, तो कमेंट में लिखो सिर्फ हां। और अगर आप लकी हो, अगर आपका बॉस सच में अच्छा है, अगर आप खुशी से जाते हो ऑफिस, तो लिखो लकी। मैं सब पढ़ता हूं। अब चलते हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। 497 दिन बाद शैकल्टन ने एक फैसला किया। वो खुद एक छोटी सी नाव में बैठा, 5 लोगों को साथ लिया और निकला 800 माइल्स दूर एक आइलैंड तक रेस्क्यू लाने के लिए। 800 माइल्स खुले समुद्र में एक छोटी नाव में, बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के। उस नाव में बैठे शैकल्टन ने नहीं सोचा था कि 100 साल बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उसकी ये जर्नी लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनेगी। 17 दिन बाद वो पहुंच गया, रेस्क्यू टीम लेकर वापस आया अपने बाकी 22 लोगों के पास। और जब वो वापस पहुंचा तो उसने एक चीज की। सबसे पहले अपनी टीम को देखा, गिनने के लिए नहीं, उनका हाल देखने के लिए। और उस मोमेंट में साइमन सिनेक को मिला चौथा हिडन लेसन। लीडर की पहली जिम्मेदारी टास्क कंप्लीट करना नहीं है। लीडर की पहली जिम्मेदारी अपने लोगों का ख्याल रखना है। टास्क तब कंप्लीट होता है जब लोग सेफ होते हैं। 497 दिन बाद शैकल्टन ने एक फैसला किया। वो खुद एक छोटी सी नाव में बैठा, 5 लोगों को साथ लिया और निकला 800 माइल्स दूर एक आइलैंड तक रेस्क्यू लाने के लिए। 800 माइल्स खुले समुद्र में एक छोटी नाव में, बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के। उस नाव में बैठे शैकल्टन ने नहीं सोचा था कि 100 साल बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उसकी ये जर्नी लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनेगी। 17 दिन बाद वो पहुंच गया, रेस्क्यू टीम लेकर वापस आया अपने बाकी 22 लोगों के पास। और जब वो वापस पहुंचा तो उसने एक चीज की। सबसे पहले अपनी टीम को देखा, गिनने के लिए नहीं, उनका हाल देखने के लिए। और उस मोमेंट में साइमन सिनेक को मिला चौथा हिडन लेसन। लीडर की पहली जिम्मेदारी टास्क कंप्लीट करना नहीं है। लीडर की पहली जिम्मेदारी अपने लोगों का ख्याल रखना है। टास्क तब कंप्लीट होता है जब लोग सेफ होते हैं। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो इस पूरी कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, जो 99% लीडर्स मिस करते हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, सबसे बड़ी आर्मीज, सबसे बड़ी टीम्स यही 3 चीजें जानती हैं। और अगर आप ये 3 चीजें आज अपनी जिंदगी में ले गए तो मैं गारंटी देता हूं कुछ तो बदलेगा। पहली बात, जब साइमन सिनेक ने दुनिया भर की सक्सेसफुल टीम स्टडी की, एक चीज कॉमन थी सब जगह, हर सक्सेसफुल टीम में, हर ग्रेट लीडर में, एक वर्ड, सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मतलब टीम के लोग ये फील करते थे, मुझे डर नहीं है, मैं गलती कर सकता हूं, मैं अपनी बात बोल सकता हूं, मुझे निकाला नहीं जाएगा, मेरा लीडर मेरी पीठ पर है। और जब ये सेफ्टी होती है तब टीम पूरी ताकत से काम करती है, क्योंकि वो सोचती नहीं कि मुझे बचाना है, वो सोचती है हमें जीतना है। साइमन सिनेक ने एक एक्सपेरिमेंट बताया, 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए जहां बॉस हर वक्त डराता था, मिस्टेक्स पर चिल्लाता था, क्रेडिट खुद लेता था, ग्रुप बी जहां लीडर कहता था, गलती हो जाए तो बताओ, हम साथ मिलकर फिक्स करेंगे, तुम्हारी जीत मेरी जीत है। रिजल्ट, ग्रुप ए ने ज्यादा घंटे काम किया, ग्रुप बी ने ज्यादा रिजल्ट्स दिए, क्योंकि लोग उतना नहीं देते जितना उनसे मांगा जाए, लोग उतना देते हैं जितना वो दे सकते हैं जब उन्हें सेफ फील होता है। दूसरी बात, साइमन सिनेक ने एक ऐसे लीडर की कहानी बताई जिसने रिसेशन में, जब कंपनी को 10% कॉस्ट्स कट करने थे, उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया और कहा कि मैं किसी को नहीं निकालूंगा, लेकिन हम सब हर महीने 4 दिन अनपेड लीव लेंगे, मैं भी। टीम ने क्या किया? कुछ लोगों ने वॉलंटरीली कहा, सर हम 5 दिन लेंगे ताकि जूनियर लोगों को कम लेना पड़े। दोस्तों, यही है असली लीडरशिप। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लीडर्स ईट लास्ट, लिटरली। जब लीडर खुद आखिर में खाता है तो टीम को मैसेज जाता है कि तुम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और जब टीम ये फील करती है वो पहाड़ तोड़ देती है। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है, लीडरशिप एक चॉइस है, हर दिन हर पल अपने लोगों को खुद से पहले रखने की। दोस्तों, कहानी खत्म हुई शैकल्टन की, रिसर्च खत्म हुई साइमन सिनेक की। अब बात करता हूं आपकी। मैं जानता हूं यहां 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो किसी ऐसे बॉस के नीचे काम करते हैं जो टीम ईट लास्ट नहीं करता, जो टीम को प्रोटेक्ट नहीं करता, जो सेफ्टी नहीं देता। आपके लिए मेरा मैसेज है, आप जहां हैं वहां आप कमजोर नहीं हैं, आप रॉन्ग एनवायरनमेंट में हैं, और एनवायरनमेंट बदलना आपके हाथ में है। दूसरे वो जो खुद लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं। आपके लिए मेरा मैसेज है, आज से एक काम करो, अपनी टीम की एक प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम मान लो, बस एक, और देखो कैसे वो टीम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, साइमन सिनेक ने एक बात कही जो मैं चाहता हूं आप याद रखें। अथॉरिटी मिलती है टाइटल से, लीडरशिप मिलती है उन लोगों से जो आपको फॉलो करते हैं, और लोग फॉलो तब करते हैं जब वो सेफ फील करते हैं। एक आखिरी बात, एक बार किसी ने साइमन सिनेक से पूछा, आपकी रिसर्च में सबसे अच्छा लीडर कौन था? साइमन ने एक सेकंड सोचा और बोला, वो एक स्मॉल कंपनी का सीईओ था। जब उसकी कंपनी को बड़ा लॉस हुआ, बोर्ड ने कहा, आपको अपना बोनस रखना है। उसने कहा, नहीं, जब तक मेरी टीम को पूरी सैलरी नहीं मिलती, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। उस साल उस कंपनी की ग्रोथ 40% थी, क्योंकि टीम ने देखा उनका लीडर सच में लास्ट में खाता है। यही है आज की हिडन लेसन। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने कुछ फील कराया, लाइक करिए अगर आपने कुछ नया सीखा, सब्सक्राइब करिए हिडन लेसन्स हिंदी को। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई जिंदगी। कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लीडर आया है जिसने सच में आपका ख्याल रखा। शेयर करिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अभी एक बुरे बॉस के नीचे काम कर रहा है। शायद ये वीडियो उसे एक नई राह दिखा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई लेसन। पढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो।